कि पारिवारिक चर्चे को सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति पब्लिक पर्सनैलिटी हो और पब्लिक फिगर हो, सेलिब्रिटी हो, तो चर्चा तो बनती है और फिर वो पब्लिक के हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक की वजह से वो सब कुछ होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। अगर पब्लिक उनके साथ नहीं है मतलब पब्लिक का उनको समर्थन नहीं है, तो फिर वो सेलिब्रिटी नहीं है। किसी भी रूप में आप अगर देखें, कोई भी व्यक्ति किसी भी विधा में, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, नेता हो या फ़िल्म स्टार हो, जिसमें जनता की भागीदारी है, मतलब जनता का समर्थन और समर्थन नहीं होना महत्वपूर्ण है, जिस व्यक्ति विशेष के लिए या संस्था विशेष के लिए, उसको आप फिर पब्लिक स्क्रूटनी में ला सकते हैं और उस पर टिप्पणी करने से कोई रोक नहीं सकता और होना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो, जिसके बारे में कोई लोग जानता ही नहीं हो, कोई लोग पहले सुना ही नहीं हो, तब तो बात अलग होती है। लेकिन एक व्यक्ति जिनको की पूरी दुनिया परफेक्शनिस्ट, 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 परफेक्शनिस्ट का तमगा देती रही और उन्होंने इस तरह से ब्रांडिंग की खुद की, कि बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अगर ज़्यादा इम्परफेक्ट कोई व्यक्ति होगा, तो वही व्यक्ति है जिसने खुद के बारे में ये प्रचारित करवाया है अपनी पीआर एजेंसी से, कि वो बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। उनको अगर कोई अवार्ड नहीं मिलता है, तो वो अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाते हैं। तो ये उनका अधिकार है और वो अवार्ड की परवाह नहीं करते हैं क्योंकि जनता का अवार्ड उनके लिए बड़ा अवार्ड होता है। ये भी अच्छी बात है। फ़िल्म बनाने में, एक्टिंग करने में, फ़िल्म प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में अच्छी बात है, उनकी विधा की बड़ी तारीफ़ होती है और उसके बदले में जितनी पॉपुलैरिटी, जितने पैसे, जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो मिल भी रहा है। लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में वो इतने इम्परफेक्ट होंगे और ये व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखलाता है। जो व्यक्ति ये कहे, जिसके इतने फ़ैसेट्स हों, इतने एस्पेक्ट्स हों, वो व्यक्ति खुद को कहे कि वो परफेक्शनिस्ट हैं, तो ये गले से नहीं उतरता है। मैं बात कर रहा हूं रिया चक्रवर्ती के खासम खास आमिर खान भाईजान की। मैं क्यों कह रहा हूं रिया चक्रवर्ती के खासम खास? इसलिए 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ती है, तो 7 जून को अपने खासम खास प्रिय मित्र, जिन्हें ये अपने पॉडकास्ट में हाल के दिनों में जब ये बुलाती हैं, तो अपने पॉडकास्ट में ये कहती हैं कि आप अभी भी बड़े हैंडसम लगते हैं। तो खान साहब मुस्कुरा के कहते हैं, कैसी बातें करती हैं आप? अब कौन सा हैंडसम, अब मैं 60 का हो गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं। तो माननीय रिया जी कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हैं, आज अभी भी आप इतनी खूबसूरत हैं, मतलब आज भी मैं आपके ऊपर मरती हूं। मोटे शब्दों में वो यही कह रही थी और यही तो चाहिए माननीय खान साहब को। वो तो हंटर हैं, हंटिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहां कौन, कैसे कौन उसके जाल में फंस जाए। लेकिन आज जो पूरी दुनिया को फंसाने के पीछे लगा रहता है शख्स, आज उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें एक्सपोज हुई है मित्रों, उससे ये शख्स पूरी तरह से बेपर्दा हो गया है। जिसको कहते हैं ना नंगा हो जाना, आमिर खान नंगे हो गए हैं। दुनिया उसे देख रही है, उसकी नंगई देख रही है, उसका करतूत देख रही है और जो कुछ भी उसने आडंबर फैलाया हुआ था, परफेक्शनिस्ट का, बड़े स्टार का, बड़ी शानदार एक्टिंग का, वो सारा आडंबर उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को देख करके वो सारा आडंबर खत्म हो जाता है। और तभी मैंने कहा कि इन लोगों का एक खास गैंग है, जो चरित्रहीनों का गैंग है। रिया से इसीलिए इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, क्योंकि चरित्रहीनता की ये मिसाल है।
और आज मैं ऐसी-ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये व्यक्ति कितने निचले स्तर का व्यक्ति है। किस हद तक ये व्यक्ति गिर सकता है नीचे। 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी करे वो महत्वपूर्ण नहीं है। अपने पिता को इस व्यक्ति ने क्या कहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसका छोटा भाई फैजल खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने अब फैजल खान ने कह दिया कि मेरा अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं है और मैं अब अपने परिवार को छोड़ रहा हूं, तिलांजलि दे रहा हूं। कानूनी रूप से मैं अपने परिवार से अलग हो रहा हूं। मतलब मेरा हमारे परिवार से न मेरी माता से संबंध है, ना मेरी बहन से संबंध है, ना मेरे भाई आमिर खान से संबंध है। इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ऑफिशियली फैजल खान ने रिश्ते को तोड़ लिया है। फैजल खान के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज जो कुछ बात बताने वाला हूं वो तो अद्भुत है मित्रों, और आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि ये आमिर खान खुद को परफेक्शनिस्ट कहता है। और ये आमिर खान अपनी ब्रांडिंग किस प्रकार से करता है, जिसका निजी जिंदगी इतनी गंदगी से भरा हुआ है। फैजल खान ने आरोप लगाया इनके ऊपर कि मेंटली इन्हें पागल घोषित करने में आमिर खान की ही भूमिका सबसे बड़ी है इनके परिवार में। वैसे तो इनकी बहनों की भी भूमिका है, मां की भी भूमिका है, लेकिन आमिर खान की भूमिका सबसे बड़ी है। आमिर खान ने 2004-5 से ही फैजल खान को पागल घोषित कर दिया और अपने एक जो क्रिमिनल डॉक्टर है, जिसके बारे में फैजल खान के वकील अभी कह रहे हैं कि उनके मेडिकल प्रोफेशन का जो लाइसेंस है मेडिकल प्रैक्टिस का, उसको कैंसिल करने के लिए वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। फैजल खान के वकील कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस डॉक्टर हरीश शेट्टी ने फैजल खान को वो दवाइयां दी कि आप मेंटली अनस्टेबल हो, वो दवाइयां दी जिससे फैजल खान की का जो वेट है, वजन है, वो 102 किलो हो गया। और अभी फैजल खान 55-60 किलो के भी नहीं है अपने हाइट के हिसाब से। तो डबल वेट हो गया, डबल वजन हो गया उनकी दवाइयों को खा करके। और आप सबको मालूम है कि अगर आप मानसिक रोगी हैं और अपने मनोचिकित्सकों की देखरेख में कोई दवा खाते हैं तो वो वजन को बढ़ाने वाली दवा होती है, और फिर अगर आपकी वजन बढ़ती है तो फिर मल्टीपल डिजीज आपको घेरता है। तो वो हरीश शेट्टी ने, और ये बजाबता ये फैजल खान कह रहे हैं कि हरीश शेट्टी से जब वो पहली बार मिले बतौर डॉक्टर और ये बतौर पेशेंट, तो डॉक्टर ने जो प्रयोग किया शब्द वो बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा कि इसकी मुर्गी निकालनी है, और मुर्गी को मराठी में, हिंदी में मिर्गी कहते हैं। इसकी गुर्मी निकालनी है, गुर्मी, माफ कीजिएगा, गुर्मी निकालनी है। मराठी में गर्मी को गुर्मी कहते हैं, गर्मी हिंदी में कहते हैं और मराठी में गुर्मी कहते हैं। गुर्मी का क्या मतलब हुआ कि बड़ा अकड़ू है, बड़ा अहंकारी है, जरा इसका ईगोइस्ट है, तो इसके ईगो को इससे बाहर निकालना है, इसकी गुर्मी निकालनी है। वो हरीश शेट्टी डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उसी वो डॉक्टर की भाषा, ये डॉक्टर की भाषा है जिसके बारे में फैजल खान कह रहे हैं। और उन्होंने इनको गलत दवाइयां दी। अब यही देखिए, ये मनोचिकित्सा, ड्रग, मनोरोगी होने का दवा देना, वही सुशांत, वही रिया और वही आमिर खान। तो आमिर खान को पुराना अनुभव था, इसीलिए वो रिया के यार हैं, खासम खास हैं। अपने ही भाई को मेंटल घोषित करवा करके, पागल घोषित करवा करके, मनोचिकित्सक से दिखवा करके, दवाई दिलवा करके और बीमार कर दिया इस शख्स ने।